बच्चों, आज मैं आप लोगों को कैलेंडर का सेकंड पार्ट कराऊंगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो मैं आप लोगों को पढ़ा दिया था। सेकंड पार्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होंगे प्रत्येक यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। वो चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो या किसी भी स्टेट लेवल का बेटा पीसीएस हो या और कोई एग्ज़ाम हो, प्रत्येक के लिए बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से इसे बेटा देखो। कैलेंडर, इसका बेटा पार्ट 2 में करा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं समझा रहा हूँ। और देखो इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ टाइप तो बेटा पार्ट 1 में मैं करा दिया था। देखो, मैं आप लोग को वहाँ बताया था कि वर्ष जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोग को कोड बताया था कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इनका मैं कुछ बेटा आपको नंबर में दिया था 12, ठीक है, डिजिट का। वो था अगर बेटा ये साधारण वर्ष है, ठीक है, तो साधारण वर्ष के लिए दिया था कि आप 14, 40, 250, 250, आपको 250 के बाद में बताया था 36, 146, यानी 36, 146। लेकिन मैं बताया फिर कि लीप अगर वर्ष है तो लीप वर्ष में बताया था कि बेटा केवल ये 0, ये 3 होगा और सारे के सारे बेटा सेम होंगे। तो यहाँ क्या होगा, 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। क्लियर। अब इस कोड का देखो कितना, ठीक है, आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके एप्लीकेशंस देखो। सपोज करो कि मैं अगर आपसे या कोई भी बंदा पूछ सकता है, ठीक है, कि पूरे यानी वर्ष में कौन कौन से महीने का दिन तारीख, ठीक है, एकदम सेम होता है। तो इस कोड से ही हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से महीने के दिन और तारीख एकदम सेम होते हैं। देखो यहाँ पे बेटा साधारण वर्ष की बात पहले मैं करता हूँ। तो साधारण वर्ष में देख रहा हूँ कि फरवरी और मार्च के दोनों कोड आपका 4 है और यहाँ नवंबर का भी कोड 4 है। तो श्योर है कि ये तीनों मंथ के साधारण वर्ष के, ठीक है, दिन तारीख एकदम बिल्कुल सेम मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम लीप वर्ष की बात करते हैं तो लीप वर्ष में हमेशा, ठीक है, मार्च का और नवंबर का एकदम बेटा सेम मिलेगा, ठीक है। इसी तरह दोनों यानी वर्ष में, ठीक है, अप्रैल और जून का, ठीक है, दिन और तारीख एकदम सेम मिलेगा। कहने का अर्थ है कि जिसका ये कोड बेटा सेम होगा, ठीक है, वह मंथ के दिन और तारीख एकदम बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। अब इसी के बेस पे बहुत अलग टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को सबसे पहला टाइप आज का, ठीक है ना, लेक्चर का मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन अगर आ जाता है, ठीक है, ध्यान से देखना है बेटा, कि जून 2024 या मैं 23 यहाँ कर दिया, 23 में किस 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 तारीख को, किस किस तारीख को सोमवार होगा। तो बड़ा अजीब क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मैं आपको ऐसा एक टेक्निक बता रहा हूं कि जिससे आराम से आप इसे, ठीक है, निकाल सकते हैं।
सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी ऐसा चीज़ है, कोई भी दिन के लिए कह दे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार, कुछ भी कह दे, तो आपको कुछ करना नहीं है, हमेशा 1 जून 2023 लेना है। लेना है क्या? 1 जून 2023 ले लिए, ठीक है। अगर 24 रहता 24 ले, 25 रहता 25 ले, कुछ भी हमें लेना है ले सकते हैं। तो मैं आप लोग को बताया था कि जब 1 तारीख लेंगे तो 1 जून का हमें दिन निकालना है सबसे पहले। तो देखो हम क्या करेंगे बेटा, मैं बताया था कि सबसे पहले 1 लेंगे। अब जून है, जून के लिए कोड देखो क्या है बेटा, ये आपका मई, ये जून, जून के लिए दोनों के लिए हमारे पास क्या है 5, तो यहाँ 5 ले लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कौन सा, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ 2023 है। तो 23 के लिए हम क्या करेंगे बेटा, 23 हम लिखेंगे, क्लियर। 23 लिखने के बाद इसको हम देखेंगे कि इसमें, ठीक है, कितने बार लीप वर्ष आते हैं। तो इसे 4 से भाग करते हैं तो नियर अबाउट 5 बार आएगा। तो ये 5 ये जोड़ लिए, ये 4 हमें जोड़ना ही जोड़ना होता है। तो ये जोड़ो, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 1 14 और 2 1 3, ये 34 हो गए, क्लियर। 34 हो जाने के बाद अब आपको मैं क्या बताया था कि ये 2000 का सीरीज है, तो 2000 के सीरीज के लिए मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमें 6 लेना होता है। तो यहाँ हम 6 जोड़ दिए, ठीक है, प्लस का 6 कर दिए, तो ये टोटल 40 हो गया। 40 को हमें क्या करना है बेटा, 7 से भाग करना है। तो 7 5 35, तो अतिरिक्त दिन के लिए आपका 5 आ गया। अब 5 के लिए मैं आप लोग को बताया था, ठीक है, याद करो कि यहीं पे मैं फिर लिख दे रहा हूँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसके लिए मैं क्या लिया था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 0, यही मैं लिया था, क्लियर। अब यहाँ पे हमें करना क्या होता है बेटा कि जब ये 5 आया, यही अतिरिक्त दिन है, तो 5 के लिए दिन कौन सा हो गया बेटा, वीरवार, क्लियर। तो हम क्या करेंगे बेटा कि 1 तारीख में तो इसका, ठीक है, वीरवार पड़ा, क्लियर। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा बेटा कि सिंपल सा फॉर्म अप्लाई करूँगा, ठीक है, संडे से। यहाँ देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो हमारा 1 तारीख कब पड़ रहा है, तो हमारा 1 तारीख हो रहा है बेटा ये थर्सडे में। तो यहाँ पे बेटा 1, तो ये 2 को होगा, ये 3 को होगा, ये 4 को, ये 5 को, यानी 5 तारीख को हमें क्या बताना है बेटा, सोमवार। तो पहला सोमवार बेटा 5 को पड़ा, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो तो हमेशा बेटा उसमें 7 7 हम ऐड करते चलेंगे। तो इसमें 7 ऐड करो तो 12 तारीख को एक पड़ेगा बेटा, 12 में 7 ऐड करो तो 19 को पड़ेगा, 19 में 7 ऐड करो तो 19 में 7 ऐड करोगे तो एक 26 तारीख को पड़ेगा, और 26 में 7 ऐड करने के बाद यानी वो 30 से ऊपर चला जाएगा। तो जो 4th है आपका मंडे होगा 26 तारीख में आएगा, ठीक है। तो ये आपके 5 12 19 26, ये ऐसे तारीख हैं जिस तारीख को बेटा सोमवार जून के महीने में पड़ेगा 2023 में, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ये बेटा टाइप नोट कर लो। अगला बेटा मैं टाइप बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। अगला टाइप में, ठीक है, केवल आपको अगर ये बेस याद हो तो आराम से आंसर दे सकते हो, अदरवाइज आपके लिए बेटा बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ये आपका आज में सेकंड टाइप होगा बेटा। बहुत बार ऐसा कह देता है यानी उसी वर्ष के लिए, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बेटा सिंप्लीफाई करेंगे। मान लो कि कह दे कि किसी वर्ष में 15 मार्च को रविवार है। देखो इधर, किसी
वर्ष में 15 मार्च को रविवार है, तो उसी वर्ष, यानी सेम वर्ष की बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो उसी वर्ष, ठीक है, अगर मैं कह दूँ कि अक्टूबर हो जाए या नवंबर हो जाए, ठीक है, कोई भी हम दिन ले लेते, कोई भी मंथ ले लेते हैं, उसी वर्ष 15 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। जब ऐसा क्वेश्चन हो आ जाए तो हमें करना कुछ नहीं है बेटा, ठीक है, क्योंकि 15 यहाँ पर भी है, 15 यहाँ पर भी है, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। तो हमें करना क्या है कि यहाँ मार्च है, यहाँ अक्टूबर है। तो मार्च हम देख रहे हैं क्या है बेटा, मार्च में हम देख रहे हैं कि आपका कोड क्या है 4, अक्टूबर का देख रहे हैं कि 1, ठीक है। तो ये घट रहा है, कितने से घट रहा है बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में -3 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ तो आपका हो गया कि ये रविवार है, तो रविवार से बेटा ये -3 करो, यानी 3 पहले आ जाओ, ठीक है। रविवार से 3 दिन यानी पहले आओ, तो रविवार के पहले शनिवार, शनिवार के फिर पहले शुक्रवार, और तीसरा होगा बृहस्पतिवार। यानी कहने का अर्थ है कि बृहस्पति, ठीक है, बार होगा। क्लियर? कितना आसान है, केवल इस कोड से एट ए टाइम हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब एक बहुत बार ऐसा होता है कि वो फॉल्स फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यानी वो गलत ही होता है, तो हमें उसी रूप में ही आंसर देना होता है, ठीक है। देखो किस टाइप में क्वेश्चन वो पुट कर देते हैं। अगला जो टाइप होगा बेटा, ठीक है, ध्यान दो, थर्ड टाइप है ये बेटा। थर्ड टाइप में क्या होगा, मान के चलो कि वो कहे कि 5 जून 1960 कर लेते हैं, 19 वाले रेंज में लेकर आता हूँ मैं। 1960 को, ठीक है, बुधवार हो, बुधवार हो, तो 15 अगस्त 2025 या 2000 में कोई भी तारीख ले लेता हूँ, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो 2025 को कौन कौन सा दिन होगा, ठीक है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को चेक करेंगे कि रियल में वो बुधवार है या झूठ बोल रहा है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन दिया है वो झूठ बोल रहा है, पहले हमें चेक करना होता है, ठीक है बेटा। तो चेक करते हैं, देखो करेंगे हम क्या बेटा, बहुत सिंपल वे का ये क्वेश्चन होगा। यहाँ हम क्या करेंगे कि 5 जून 1960 के लिए दिन निकालेंगे। तो मैं आपको तरीका क्या बताया था कि सबसे पहले जो डेट है वो डेट लिखेंगे। अब जून, जून के लिए हम देख रहे हैं क्या बेटा कि दोनों के लिए हमारे पास, ठीक है, 5 है, तो ये हम 5 ले लिए, ठीक है। उसके बाद हम सबसे लास्ट वाले को लेते थे, तो ये 60 हो गया, और 60 देखेंगे कि इसमें लीप वर्ष कितना है, तो 4 से भाग करेंगे तो नियर अबाउट 15 चौका 60, यानी 15 बार आएगा, तो 15 ये ले लिए, ठीक है। तो इन्हें ऐड करें तो ये 15 और ये 7 1 8, यानी आपका ये क्या बन रहा है बेटा, 85 बन रहा है, ठीक है। अब 85 तो ये बन रहा है, अब ये 1900 का सीरीज है, तो 1900 के सीरीज में मैं आप लोगों को क्या बताया था कि उसमें हम जीरो ऐड करते हैं, तो जीरो ऐड करने के बाद ये 85 होगा। अब 85 को हम क्या करेंगे बेटा, 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करने के बाद 1 ये 7
एक आया और 7 दूना ये 14, यानी एक आ गया। एक आने का अर्थ क्या हुआ कि उस दिन आपका रविवार था। क्या था बेटा? रविवार था। तो यहाँ तो आया आपका रविवार, और रविवार से वो कह रहा है कि वो बुधवार। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये बुधवार कहा है। क्या कहा है बेटा? बुधवार। कितने दिन हमें वो कम बताया था, वो ज़्यादा बताया? तो देखो, रविवार से बुधवार जाने के लिए क्या होगा बेटा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी 3 दिन हमारे को, ठीक है, वो फालतू बताया है। तो हम प्लस का यहाँ 3 करके ये आंसर दिया है। क्लियर? तो ऐसे ही इस तारीख में हम 3 दिन फालतू करके आंसर बताएंगे। ठीक है? देखो, अब इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ 15 अगस्त है, ठीक है, तो 15 के लिए 15 अगस्त है। अगस्त का हम देखेंगे बेटा कितना है, 3 3 है, तो 3 हम जोड़ दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? अगस्त का हो गया, ये 25 ले लेंगे। अब इसमें लीप वर्ष कितना है? तो 6 चौका 24, 4 बार आएगा, ठीक है, यानी 6 बार आएगा। क्लियर? अब इन्हें ऐड कर दो, 5 और 5 10, और 10 से 3 13, और 6 19, हाथ में 1, 2 और 1 3, 3 1 4, ठीक है, यहाँ तो 4 आ गया। अब एक क्या है कि ये हम देख रहे हैं कि 2000 का सीरीज है। 2000 के सीरीज में क्या हम जोड़ते हैं बेटा? 6 जोड़ते हैं। तो यहाँ हम अगर 6 जोड़ते हैं बेटा, तो 6 जोड़ने के बाद हमारा क्या हो जाएगा बेटा? 55। क्या होगा बेटा? 55। अब 55 जब आया तो 55 को हम देखेंगे बेटा 7 से भाग करके। तो इसमें हम 7 से भाग कर रहे हैं, तो 7 से भाग करने के बाद कितना आएगा बेटा? ठीक है, 7 7 49 हो गया। तो ये हमारा, ठीक है, 6 आ जाएगा। अब 6 के लिए हमारे पास कौन सा दिन होता है? तो 6 के लिए आपका मैं बताया था कि, ठीक है, फ्राइडे हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्लियर मैं कर दिया था, देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 के लिए आपका क्या है बेटा? फ्राइडे हो रहा है, यानी शुक्रवार। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि ये तो उस दिन शुक्रवार था, इस तारीख को तो शुक्रवार था, ठीक है, लेकिन 3 दिन हमें आगे बताना है। तो शुक्रवार में 3 दिन जोड़ो, ठीक है, शनिवार, इतवार, सोमवार। कहने का अर्थ है कि इस तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा बेटा? तो ये होगा, ठीक है, सोमवार। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? बहुत ही भी सिंपल है बेटा, नोट कर लो। नोट कर लिए? चलो, अब आप लोग को एक और फॉर्म में बता रहा हूँ जो कि बहुत सिंपल है, ठीक है, और उसे कैसे हल करेंगे आपको, ठीक है, सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि सेम यानी मंथ के लिए, ठीक है, यानी सेम ईयर के लिए कुछ मंथ का कोई यानी तारीख दे देगा, और देने के बाद कहेगा, ठीक है, कि यही तारीख है, ठीक है, इसी तारीख को इस मंथ में क्या पड़ेगा। क्लियर? तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। क्योंकि अभी एक दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बढ़िया से इसे देखो, और ये तो इतना बढ़िया तैयार करो बेटा कि कहीं से भी क्वेश्चन आए, ठीक है, छूट ना पाए। क्लियर? एक भी क्वेश्चन ना छूटे। देखो, अगला मैं टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये टाइप होगा बेटा, फोर्थ टाइप है। देखो, इस टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं? हमेशा वो क्या कह देंगे, ठीक है, कि 6, ठीक है, मई को सोमवार, सोमवार है, ठीक है, तो
20 मई को कौन सा दिन होगा, ठीक है। और ये भी लिख देगा कि उसी वर्ष उसी मंथ के लिए। तो देखो 6 मई को सोमवार है, तो उसी वर्ष में कर दिया कि उसी मंथ भी या उसी, ठीक है, माह लिख दिया, उसी माह 20 मई को कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा दिन होगा। तो सिंपल सा फॉर्म है कि आपको यहाँ सोमवार कह रहा है, ठीक है, 6 मई को, तो इसमें हमेशा 777 जोड़ते हुए आगे हमें बढ़ना है, ठीक है। देखो अब 6 को था सोमवार, तो 6 के बाद कब पड़ेगा बेटा सोमवार, तो 6 में 7 जोड़ दो तो 13 तारीख को पड़ेगा। फिर अगला सोमवार कब पड़ेगा, तो 20 तारीख को पड़ेगा, क्योंकि इसमें 7 जोड़ दिए, तो 20 को भी, ठीक है, क्या होगा बेटा, सोमवार ही होगा। क्लियर, क्योंकि जो तारीख हमें दिया गया है, ठीक है, हर एक में साथ साथ हम जोड़ते जाएंगे, वो सेम बेटा दिन आता जाता है। क्लियर, तो इस टाइप के भी आप लोग क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और फॉर्म आ जाता है बेटा कि मान लो कि आपको कह दे कि कोई मंथ लेकर कह दे कि इस तारीख इस मंथ का, ठीक है, ये दिन पड़ रहा है, तो वो मान लो कि साधारण वर्ष है, ठीक है, और अगला अगर लीप वर्ष हो रहा है तो उसमें बेटा आप लोग 2 दिन बढ़ाकर बताओगे। ऐसा साधारण वर्ष में हमेशा 1 दिन बढ़ाते हैं। जैसे एक मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। क्वेश्चन होगा ए बी टाइप आपका, ठीक है, 5th वाला है। क्वेश्चन होगा इसमें कि 12 सितंबर, ठीक है, 2023, क्लियर, 2023 को सोमवार है, ठीक है, सोमवार है, तो 12 सितंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। क्लियर, कौन सा दिन होगा ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ तो हमारा साधारण वर्ष है, ठीक है, लेकिन ये हमारा क्या हो रहा है बेटा, लीप वर्ष हो रहा है, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा, तो ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में मैं आपको बताया हूँ कि हमेशा 2 दिन आगे चलना है, और साधारण वर्ष में 1 दिन आगे चलना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका सोमवार है, तो सोमवार से 2 दिन आगे चलो, मंगल बुध, ठीक है, तो 12 सितंबर 2024 को क्या होगा बेटा, बुधवार होगा। क्या होगा बेटा, बुधवार होगा। क्लियर, बहुत सिंपल। अगर यही बेटा, अगर मान कर चलो कि यहाँ 23 है, अगर यहीं पे बेटा, ठीक है, 22 होता और ये 23 होता, तो दोनों साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में हमेशा 1 दिन आगे हम बढ़ा देते। अगर ये सोमवार है तो अगला बेटा साल में क्या होता बेटा, मंगलवार होता। क्लियर, तो आराम से इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। एक लास्ट टाइप में भी क्वेश्चन ऐसे कभी कभी पुट कर लिया जाता है, ठीक है, और हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता चलता है कि परसों कौन सा है, ठीक है, और आने वाला कल या बीता हुआ कल कौन सा है, ये हमेशा उनको कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो देखो बेटा, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो टुडे यानी आज से हम चलेंगे, ठीक है। अगर आज के बाद की बात तो करेगा, ठीक है, तो आने वाला कल होगा। क्लियर, और बीता हुआ कल की बात करेगा तो आज के पहले की बात कर रहा है। इस टाइप पर अगर हम चलते हैं तो आराम से, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि देखो ये टुडे मान लो, तो आने वाला कल होता है टुमारो, ठीक है, और बीता हुआ होता है यस्टरडे। ऐसे तुम चलो, ठीक है। आप जितने दिन की बात इधर करें पीछे तो वो ले लो, और जितने दिन आगे की बात करें वैसे हम चलेंगे, ठीक है। ये फॉर्मेट बनाओगे एट ए टाइम
उसका ठीक है क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो जितने मैं टाइप का कराया बेटा, ये दोनों बेटा लेक्चर ठीक है बढ़िया से कंबाइन करके देखो और बढ़िया से तैयारी करो। ठीक है बेटा।